ज्योति के इस तरह चले जाने से हमारा घर तो सूना पड़ गया है जी। वो जब से हमें छोड़ के गई है, इस घर की सारी रौनक साथ ले गई है। सही कह रहे हो बेटा, वो तो थी ही ऐसी, सबसे हंस के मिलती थी। एक बात कहूं बेटा, तू ना कोई लड़की देख के शादी कर ले अब बस। ये नहीं हो सकता अब। मैं तो हरदीप का रिश्ता लेके आया हूं चांदनी के लिए। दोनों हम उम्र हैं। परिवार के बारे में तो आप जानते ही हैं, और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कोई बात नहीं, हम दोनों चांदनी से बात करके फिर बता देते हैं। ठीक है जी। चांदनी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे शादी का वादा करके तोड़ क्यों रही हो? तो अब तक क्या तुम मेरे साथ बस टाइम पास करती रही? मैं क्या करूं गुलशन, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। अच्छा, अब तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद आ गए? पहले कहाँ थे तुम्हारे घर वाले? तो अब क्या तुम सिर्फ अपने घर वालों की बात मानोगी? तुम्हारा खुद का कोई स्टैंड नहीं है? स्टैंड? स्टैंड की बात कर रहे हो तुम? अपना पता है तुम्हें? नौकरी तुम्हारे पास नहीं है और जमीन तुम्हारे पास नहीं है। बातें जितनी मर्जी करवा लो। चल अभी करवा लेती हूँ तेरे साथ शादी। पहले ये बता, तेरे पास तेरा खुद का घर है? कोई नौकरी है? तेरे पास तो खुद की जमीन भी नहीं है क्या तेरे पास? बेरोजगार है तू। जिनका मुझे रिश्ता है, पता है उनको कितनी जमीन आती है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी चांदनी। कल तक तो मैं ही तुम्हारा सब कुछ था। तुम तो मुझे कहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाँ मैं कहती थी, तू भी तो कहता रहता था ना। मैं 5 सालों से सुन रही हूँ कि मैं आज कुछ करता हूँ, कल कुछ करता हूँ। किया आज तक कुछ? बस बहाने ही हैं, और तेरे ये बहानों के सहारे तो मैं जिंदगी काटने नहीं वाली। ठीक है चांदनी, अगर तुमने मन बना ही लिया ना कहीं और शादी करने का, तो करो फिर। पर एक बात मेरी याद रखना, पीछा तुम्हारा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। समय की बात है, एक टाइम से खुद की बना के पीते थे। इन बोतलों में क्या स्वाद है, हमारे लिए तो पानी है ये। सही बात है। अरे बिल्ला, दारू पी रहे हो? बस थोड़ी बहुत चल रही है। अरे लगाओ। भैया जी, हाँ आपने तेजी को नहीं बुलाया? तुम्हें तो पता ही है, हमारा तेजी और उसके परिवार के साथ मनमुटाव है। ये जमीन का मुद्दा है ना। अच्छा अच्छा। अबे हाँ तो गया नहीं?
मैं जा रहा हूँ। जा। हाँ भाई जी, फिर वो जमीन ले ली थी आपने? हाँ, वो साथ में लगता था एक हिस्सा। जमीन को पानी लगता था और पपूलर लगे हुए थे, मैंने सोचा ये भी साथ में ले लेते। अच्छा किया। वो भी मिल गया साथ में। बढ़िया। तो यहीं खड़ा गया नहीं? जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। तुमने तो दारू भी नहीं पी? अरे अच्छा नहीं लगता दारू पी कर जाना। कमा का बंदा है साला, हम तो पी के टाइट हो गए, ये अभी तक यहीं खड़ा है, अब पता नहीं क्या कर रहा है। कैसे हो आप? जी बढ़िया। चांदनी जी, मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ अगर आपको बुरा न लगे तो? जी जी बिल्कुल, आपकी पत्नी हूँ मैं, आपका हक बनता है। भाभी जी। हाथ छोड़ो मेरा। दीपक, मैं आपको पसंद तो हूं ना? जी आप तो मुझे पहले से अच्छे लगते हो। मैं तो ये ज्योति दीदी को भी कहती थी कि आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो। भाभी जी, आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो। सुंदर तो मैं हूँ, कोई और बात बताओ। मुझे आप बहुत सुंदर लगते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान से परी उतरकर हमारे आंगन में आ गई हो। अच्छा, तो आपने ये बात कितनी लड़कियों को बोली है? अरे नहीं भाभी, ऐसे नहीं, दूसरी तरह से सुंदर लगते हो। तुमने पी रखी है? नहीं जी नहीं, कसम से। आप मुझे ये बताओ, आपको क्या क्या अच्छा लगता है? कोई बात नहीं, बता देती हूँ। सारी रात पड़ी है बातों के लिए। तेजी, ओ तेजी, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? ये चाय पकड़ो यार। अरे क्या हो गया ताया, नींद में घूम रहे हो क्या? ओ यार, उनके घर सारी रात शोर शराबा चलता रहा, मुझे तो सोने ही नहीं दिया।
कोई बात नहीं बाबूजी, देखते हैं कितना टाइम शोर मचाते हैं। साथ ही ये देखेंगे कि ये वाली कितना टाइम रुकती है। पहले वाली नहीं टिकी, ये कितना टाइम टिकेगी। लेने दो मजे, 4 दिन है जिंदगी के। चल ठीक है। तेजी भैया, नफरत और गुस्सा एक तरफ, पर शादी में तो बुलाना चाहिए था ना। वैसे तो रिश्तेदारी है आपकी, इसी बहाने हम भी दारू पी लेते। साले तू अपनी ना दातुन कर ले, नहीं तो यही दातुन ना मैं कहीं और घुसा दूंगा। प्रदीप, ऐसे करना, साथ वाले खेत में पानी दे आना। मैं साथ वाले गांव में जा रहा हूँ, मुझे रात हो जाएगी, मैं सुबह ही आऊँगा। ठीक है भैया। भोला भैया, आप भी हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ये लो जी। अरे तुम भी पी लो। अरे नहीं, खेत को पानी देना बाकी है। अरे कुछ नहीं होगा। पानी कितना बचा? बस भाई थोड़ा सा बाकी है। अरे शरीर है, मशीन थोड़ी ना। अरे इसको भी खुराक की जरूरत होती है, लगा ले, शरीर गर्म हो जाएगा। चलो ठीक है भैया, मैं पानी देकर आता हूँ। ठीक है। ओ भोला, भोले, ओए, ओ भोले, अरे भोले, अरे कहाँ हुआ? अरे कहाँ हो तुम? अरे फावड़ा तो यहाँ पड़ा है। बोले, ओ बोले, बोले वे, लाश कहाँ पे? भाई चलो।
फोन किसने किया था? मैंने किया था जी। जब मैं सुबह खेत की तरफ आया तो मैंने इसकी लटकी लाश देखी, फिर आपको फोन कर दिया। का क्या रिश्ता था इसके साथ? भाई था जी मेरा। मैं कल कहीं रिश्तेदारी में चला गया था जी। अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं जाता ही नहीं। हे भगवान, मुझसे मेरा भाई छीन लिया तूने। आपकी किसी के साथ कोई रंजिश, कहीं झगड़ा, किसी पे शक है क्या आपको? हाँ जी, मुझे मेरे रिश्तेदारों पे शक है जी। वो रहा मेरा चाचा, कई बार इनका बेटा मेरे भाई को मारने की धमकी दे चुका है जी। क्यों सरपंच साहब? जी जनाब, काफी समय से जमीन को लेके इनका झगड़ा चल रहा था। कई बार गाली गलौज भी कर चुके एक दूसरे के साथ। अच्छा, खेत में अकेला आया था? नहीं जी, वो हमारा नौकर भी साथ था। आपका नौकर कहाँ है? मालूम नहीं जी। ओए लड़को, जरा यहाँ बाहर ढूंढो। हाँ जी जनाब। चल भाई आजा। हाँ जी सर, फोरेंसिक टीम भेजनी पड़ेगी हमें। जी। तुम उधर झाड़ियों में देखो, मैं सामने देखता हूँ। कहाँ गायब हो गया? सर, यहाँ हमें भी मिला है। साहब, यही तो हमारा नौकर है जी। ओए, तुझे पता ये सारा कुछ किसने किया है? तुझे तेजी? बहना, पानी लाना। जी लाती हूँ। नहीं बस। क्या हुआ? मुंह क्यों ऐसे बनाया हुआ है?
कुछ हुआ है? चांदनी, हमारा हरदीप। हरदीप? क्या हुआ हरदीप को? हमारा हरदीप चांदनी। बताइए क्या हुआ हरदीप को? कल रात तेजी के साथ उसका झगड़ा हो गया। उसने उसको मार के गले में फंदा देके पेड़ पे लटका दिया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो ना? बोल दो ये सच नहीं है। बोलो ना। नहीं चांदनी, ये सच है। हमारा हरदीप नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बोल दो ये सब झूठ है ना? नहीं चांदनी, ये सच है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। बोलिए सर जी। तेजी तू है? बिल्कुल हमारा नाम है। कल रात कहाँ था तू? मैं कहाँ हो सकता हूँ, मैं अपने घर पे था। हरदीप को धमकी दी थी तूने? मैंने? धमकी नहीं, वो तो बात कर रहे थे। अब अपना भाईचारे में इतना तो चलता है। अच्छा जी। वैसे रिश्तेदार को मार भी देते हैं। ओए पकड़ो इसको, पकड़ो। अबे रुक जा, अबे रुक जा साले, हाथ से चलानी चाहिए ये। यार छोड़ दो हमें, हमने बता तो दिया कि हमने कुछ नहीं किया। सर जी कसम से हमने कुछ नहीं किया। और ये तो तुझे थाने जाकर पता चलेगा। साला जानबूझकर फंसा रहे हैं। नाम है तेजी। तेजी तो तुमने बहुत दिखाई है, पर मेरे सामने आके धीमा पड़ गया। क्या रे? चल अब तो मुझे ये बता दे, हरदीप का कत्ल क्यों किया था? अबे बता ना यार। आपको लगता है कि मैं आदमी मार सकता हूं?
सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा उसको। मैं देखने में कातिल लगता हूँ, लेकिन मैं आदमी नहीं मार सकता। अबे साले, अबे सारा गांव गवाही दे रहा है तूने हरदीप को जान से मारने की धमकी दी थी। अबे हमारे पास सबूत भी हैं और गवाह भी। अबे बता दे। जनाब, भाईचारे में शादी हो, कोई आपको बुलाए ना, गुस्सा तो आएगा ना। बस धमकी दिया था छोटा सा, लेकिन मारा नहीं हमने। अच्छा, होशियारी दिखा रहे हो, मासूम बनता है। कोई बात नहीं, तेरी मासूमियत हम अभी निकाल देते हैं। चलो भी लड़कों, इस साले के पैरों पे मारना, इसको भागने का बहुत शौक है। हो जाओ शुरू। मैंने कुछ नहीं किया। चल बेटा, घर चले। जब तेरा घर वाला ही नहीं रहा, फिर तू यहां क्या करेगी बेटा? देखा है, इस घर ने हमें वफा ही नहीं किया। पहले वो चली गई, फिर दीपक। अब यहां पे क्या रखा बेटा? नहीं माँ, सब कुछ यही है। मैं यहीं रहूंगी। अगर डोली मेरी इस घर में आई है तो अर्थी भी इस घर से ही जाएगी। पर बेटा, तू यहाँ पे अकेली करेगी क्या? अब यहाँ पे तेरा कुछ नहीं है, तो रहने का क्या फायदा? अब क्या बचा है तेरा? सुखा है ना। कितना टाइम हो गया तुझे सुखे के यहाँ काम करते? सर 18-20 साल। तो उस दिन हरदीप के साथ था, क्या हुआ था उस दिन? सर मैं और दीपक भैया खेत की ओर जा रहे थे और सामने से तेजी ने हमारा रास्ता रोक लिया। रुकिए भैया, रुकिए। क्या बात है? रास्ता क्यों रोका? तुमने तो शादी पे बुलाया नहीं, तो सोचा मिलकर बधाई दे देते हैं। बहुत बहुत मुबारक शादी की। हमने सुना भाभी जी बहुत सुंदर है, किसी दिन हमें भी दर्शन करवा दो। बकवास मत कर, मार मार के ना तुम्हारा चेहरा लाल कर दूंगा। इतना गुस्सा नहीं करते, इतना गुस्सा हानिकारक होता है। आदमी का क्या पता, आदमी है कल नहीं है। गुस्सा नहीं करते, थोड़ा ध्यान से रहा करो। कोई काट कर कब ड्रम में डाल दे आजकल पता नहीं चलता। फिर क्या हुआ था? सर मैं उस रात खेत में काम कर रहा था कि अचानक से किसी ने मेरे सर पर हमला किया। मैंने पीछे घूमकर देखा तो वो तेजी था सर। तू कोर्ट में गवाही देने आएगा? आ जाऊंगा सर।
ठीक है फिर, मैं तुझे जब भी बुलाऊंगा तू आ जाना। अब तो जा सकता है। ठीक है सर। मेरा संग जाम बड़ी है हसीन शाम। क्या बात है? अरे भोले, अकेला ही दारू पी रहा है, किसी को साथ ले लिया कर। अरे नहीं नहीं चाचा, ये तो बस आखिरी था। और चाचा मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जाओ, वरना अगर भैया ने देख लिया तो आप जानते हो। मैं तो चला जाता हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि तू आज थाने गया था, कोई काम था? अरे चाचा वो तो वैसे ही सर ने बुलाया था। अरे कोई पूछताछ करनी थी उन्होंने, और एक कोई कागजी कार्रवाई की है। फिर क्या बताया तूने? अरे चाचा मैंने तो वही बताया जो हुआ है। देख बोले, ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, तुझे तो पता ही है। और हम लोगों ने यहाँ खेतों में इकट्ठे रहना है। तुमने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था? अरे नहीं नहीं चाचा, मैंने कुछ फालतू थोड़ी कहा है। चाचा साफ साफ नाम लिया है तेजी का कि उसी ने मारा है। अपनी आंखों से देखा है इसने। देख सुखे, अपना बापू वाली जमीन का ही झगड़ा है ना जो हमारे कब्जे में है। शेर बेटे मेरी बात सुन, मेरा तेजी रूखा जरूर है, पर वो इतना घटिया नहीं कि अपने ताए के लड़के का ही कत्ल कर दे। रही बात जमीन की, वो भी तुम संभाल लो, मेरा घर तबाह हो जाएगा। मैं कहता हूं इसे बोल गवाही गुई ना भरे। वाह रे चाचा, एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ मेरे भाई की मौत का सौदा करना चाह रहे हो। तुम मेरी बात सुन। सुनो, इसके बाद अब कुछ मत बोलना। यहाँ से चले जाओ चाचा। सर, एक आंवला चूरन, एक त्रिफला चूरन। त्रिफला में आंवला होता है? होता तो है सर, पर कम डालते हैं। पर गुनगुने पानी के साथ लेना, देखना कहीं ठंडे पानी के साथ ना ले लेना, नहीं तो ताले लग जाते हैं। ताले लग जाते हैं? अरे हाँ जी, कब्ज हो जाती है। पर लेना गुनगुने पानी के साथ ही, एकदम स्लिम हो जाओगे कटरीना कैफ जैसे। ओए, अरे मुझे इतना पतला भी नहीं ना जैसे तुम लोग हो, जिसे देख सामने वाला डरता भी नहीं है। अरे ये पंजाब पुलिस तो ऐसे ही हट्टी कट्टी खूबसूरत लगती है। अरे जाने दो सर, इसको देखा कैसे भाग रहा था, फिर फुर्ती किसने दिखाई है? हमने सामने आकर पकड़ा है दारा सिंह के जैसे। अच्छा, अरे उसको सामने से आकर दबोचा किसने था? खुशी रविंदर वाले वांगू। साहब हमारा गवाह तो करंट लग के मर गया। क्या? चलो हवलदार। नमस्कार साहब। नमस्कार। रात को स्विच लगाने लगा होगा, करंट लग गया। वहां पड़ा हुआ था, मैंने खींच के यहाँ कर दिया और साथ के साथ आपको फोन कर दिया जी।
दीप के कत्ल का इकलौता गवाह था ये, और ये करंट लगने से मर गया। मुझे लगता है कि आपको चाचा जी की बात मान लेनी चाहिए। तू पागल हो गई है चांदनी? मैं ये बात कैसे मान लूं? पागल मैं नहीं, आप भोले हो। देखिए, अब तो हरदीप वापस आने नहीं वाला, पर ये जमीन, ये तो खुद ब खुद वापस आ रही है ना हमारे पास चल के। आप बस अपना फायदा देखिए। सारा लोगों का भी समझ नहीं आता, या तो ये पैसे के यार हैं या जमीन के। ओ यार, चाय मंगवाओ। जी जनाब। भाई जो मर्जी कह लो, जो आदमी जमीन के साथ जुड़ा होता है, जमीन ही उसके लिए बाप होता है और जमीन ही माँ होती है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो समझौता कर लिया। अब बंटवारे में जो इनकी जमीन आती है ना, उस पे इनका कब्जा दो। हाँ जी। अगर अभी भी कोई मनमुटाव है, उसको यहीं खत्म कर लो। नहीं नहीं जी। ये लो पकड़ो। अरे भैया, गवाह कोई रहा नहीं। आप तो वैसे भी कोई तगड़ा सा वकील करके आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाते। ताऊ थोड़ी जल्दबाजी कर गया, समझौता कर लिया। मुझे कौन सा बता के गए कि मैं समझौता करने जा रहा हूं? कोई बात नहीं, कागजी कार्रवाई हुई है अभी। कब्जा तो नहीं हुआ, वो तो बाकी है। फिर क्या इरादा भैया जी? अब इरादा तुम लोगों को पता ही है। भैया जी मुझे समझ आ गई, दीपक को तो छोड़ा नहीं, भोले को कैसे छोड़ देते? भैया जी आप तो पूरे गांव में छा रखे हो, पूरा दबदबा बना हुआ आपका, डरता है सारा गांव आपसे। भैया जी पूरा गांव एक ही बात कह रहा है कि दीपक को तो बड़े आराम से मार दिया आपने, और रही बात भोले की, उसका तो आपने अंदर से ही गेम बजवा दिया। भैया जी सच बोलना, ये करंट आपने लगवाया ना? अच्छा, बात हर जगह फैली हुई है। हाँ, पूरी चर्चा हो रही है भैया जी। क्या बात है भैया जी, पूरा दबदबा बना रखा आपने। यार एक ना खबर निकलवानी है, जैसे पुलिस वालों के पास खबर निकालने के लिए खबरी होता ना, मुखबर। हमने खबर निकलवानी है, आदमी ढूंढो। आदमी? आदमी तो है भैया जी। अच्छा। अरे आदमी भी काहे का, वो तो पूरी अखबार है, साला पूरे गांव की खबर रखता है, पर मिलेगा शाम के समय। ठीक है, चलते हैं फिर। चलो फिर। प्रणाम। चाय लाऊं? नहीं नहीं, रहने दो। भोले के बारे में पता चला, बहुत ही बुरा हुआ। भोले का घर परिवार था कोई?
घर परिवार के बारे में तो हमें पता नहीं जी, ना कभी उसने बताया ना हमने कभी पूछा। पिताजी साथ लेके आए थे उसे काम करवाने के लिए, हमने अपने साथ ही रख लिया। खेत का तो मुश्किल हो गया, अकेला आदमी खेती नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं जब तुम भी खेत की ओर जाते हो अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें तो लोगों का पता ही है। लोगों से क्या डरना जी, खतरा तो हमें अपनों से है। पता नहीं नाग बन के कब डस जाएं। बात सुन, तुम गांव से किसी और आदमी को क्यों नहीं देख लेते जो तुम्हारा हाथ बटा दे और तुम्हारा साथी बना रहेगा? नहीं नहीं पापा जी, गांव से कोई आदमी क्यों देखना है? और वैसे भी गांव के लोगों को सब भेद होता है, और क्या पता कब हमारे रिश्तेदारों से मिलके कोई अनहोनी कर दे। और हमारे गांव में भी तो कितने आदमी हैं, आप वहां से क्यों नहीं कोई देख लेते? चलो ठीक है, मैं देखता हूं। ये पंजाब जूनी का एक देना। ये लो भाई। पैसे तो वापस करो मेरे। क्यों? 200 रुपए का है, 200 रुपए का दे तो रहा हूँ। तुझे किसने कह दिया 200 रुपए का? ये 180 का है, मुझे पता नहीं क्या पागल बना रहे मुझे। लगता है पहली बार पीने आए हो, रेट नहीं मालूम। तुझे मैं नया पीने वाला लगता हूँ? रोज का ग्राहक हूँ मैं, सारे ठेके वाले जानते हैं मुझे। बात कर रहा है, मुझे पागल समझते हो? दूसरा आदमी भेजो जिससे रोज लेके जाता हूँ मैं। अच्छी तरह रेट चेक करो इसका। ओहो सॉरी यार, गलती हो गई। ये तो अभी मैंने पी नहीं रखी, अगर पी होती ना तुम तो ये 100 में भी देते। अरे लो लो भाई, सब लो। बातें करता है ये। और अच्छी तरह चेहरा याद कर लो मेरा, रोज रोज बहस नहीं होती मुझसे। नाम पता क्या है मेरा? अरे ओ खोजी, अरे इधर आ, अरे इधर तो आ। सुन लिया? यही नाम है मेरा, सारे इलाके की खबर रखता हूँ मैं। अरे गलती होगी भाई, लो बातें करता है ये। और ये जो लूट मचा रखे हैं तो सही। अरे जल्दी आ जा। अरे कब तक ठेके की पीता रहेगा? चल आजा, तुझे ताड़ी पिलाते हैं। अच्छा चल आजा, चल बैठ जा पीछे। पकड़ो, आजा आजा आजा। अरे बैठ जा। डालो यार, डालो। अरे यार डालो ना, देते डालो। चल चलो डाल दो भाई। असल में भाई वो पानी थोड़ा और डालेंगे इसमें, रंग का नहीं पता चलता है ना। थोड़े हिसाब से पीना, कहीं इसकी तरह तेरा रंग ना बदल जाए। भाई कमाल की बात करते हो यार, रंग कैसे बदलेगा? रंग तो जो ऊपर वाले ने दे दिया वही रहेगा ना भाई। ऊपर तो सब काला काला है। अरे यार छोड़ो। खोजी एक बात बताओ, तुम्हें हमारे गांव बारे में कितना पता है? भैया जी आप मोटा मोटा सा हिसाब लगा लो। उतनी खबरें अखबार में नहीं होती जितनी खबरें आपके गांव के हर एक घर की मैं जानता हूँ। अरे बाकी बात छोड़ो, तुम्हारे गांव की क्या पूरे जिले की सारी खबरें मेरे को पता होती हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, अखबार वाले जब अखबार छापते हैं ना तो अखबार रात को मेरे पास आता है। वो बोलते हैं अखबार पढ़ के बताओ कोई खबर रह तो नहीं गई। अरे खोजी मुझे ऐसे ही नहीं कहते। फिर मैं उनको पता है क्या कहता हूँ, पैसे लगेंगे। सीधी सी बात है भाई मुझे तो एक बात और पता है तुम लोगों के केस के बारे में। मुझे तो भाई ये भी पता है कि समझौता किस बात पे हुआ है भाई। खोजी हमने एक बात पता करनी है और करने भी छुप के है। लो, अरे एक बात 10 बातें पता कर देंगे भाई। बस ये दारू के साथ कुछ खर्चा वर्चा भी मिल जाए ना, बाकी आप समझदार हो ना भाई। खोजी हाँ जी, खर्चे की परवाह मत करो। ठीक है, जो मांगोगे मिलेगा। ठीक है भाई जी। उठाओ, हाँ गिलास उठाओ। उठो, हमें बात करनी है। चलो आओ। एक मिनट भाई, चलते हैं। तुम चलो भाई।
देखो तुम हमारे छोटे भाई जैसे हो। ये भैया हमारे इग्नोर क्यों करने लगे हैं हमें? अगर भैया जी उसे खुपचे में लेकर गए हैं ना, अच्छा अच्छा, तो मुझे लगता भैया जी उसका आगे पैक पे आलू ले, गोभी ले, मटर ले, टमाटर ले, भिंडियाँ ले, प्याज ले। आलू ले, गोभी ले, टमाटर ले, भिंडी ले। हाँ बिट्टू, लेना कुछ? ये लीजिए चाय। क्या हुआ इसको? पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। इसे अब क्या हुआ? भाई साहब, सुखा भाई को मिलना था। ठीक है चांदनी, अगर तुमने मन बना ही लिया ना कहीं और शादी करने का, तो करो फिर। पर एक बात मेरी याद रखना, पीछा तुम्हारा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं ही हूँ सुखा, आ जाओ अंदर। नमस्कार भाई। नमस्कार। भाई मुझे चाचा जयप्रकाश ने भेजा था कि आपको आदमी की जरूरत है काम के लिए। हाँ, पहले कभी ये काम किया है? हाँ भाई, मैंने तो 20-20 एकड़ जमीन अकेले ने संभाली है। मतलब अगर मैं यहाँ ना रहूं तो अकेले संभाल लोगे तुम? हाँ भाई, संभाल लूंगा। ठीक है, कितनी पगार लोगे? जो आपको ठीक लगे वही दे दीजिएगा। ठीक है, चाय पानी पी लो, फिर खेत की तरफ चलते हैं बाद में। ठीक है भाई। ये देखना जीप को क्या हुआ है, अगर तुम्हें ठीक करना आता है तो। हाँ देखता हूँ भाई, देखता हूँ। आलू ले, गोभी ले, टमाटर ले, भिंडियाँ ले, कद्दू ले, प्याज ले। हेलो भैया जी। गोभी ले, टमाटर ले, बैंगन ले, कद्दू ले, मूलियाँ ले। आलू ले, गोभी ले, टमाटर ले, बैंगन ले, मूलियाँ ले। अरे है कोई घर? लेना है कुछ क्या? आलू ले, गोभी ले। हाँ भाई, थक गया होगा, एक दारू पीता है? जी हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। ठीक है, मैं तेरे लिए बोतल लेके आता हूँ, उड़ाता हूँ तेरी थकान। ठीक है भाई। तेजी,
तूने मेरा रास्ता क्यों रोका? रास्ता नहीं, आज तुम्हारी सांसें भी रोकेंगी। चलो भागो, जल्दी जाना होगा। निकलते हैं यहां से। सुखा भाई, सुखा भैया, क्या हुआ? सुखा भाई घर तो नहीं आया चांदनी? नहीं, तेरे साथ तो गया था। खेत से दारू लेने गए थे, वापस ही नहीं आए। मुझे लगा घर आए होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर कहाँ गया वो? कहीं तूने तो नहीं कुछ किया? मैंने क्या करना है, और तुमने कौन सा मुझे कुछ कहा ऐसा करने को? मुझे क्या पता दारू का बहाना लगाकर कहाँ चले गए। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, वापस ही नहीं आए। पर वो तो हमेशा बता के जाता है, ऐसे तो कहीं जाता नहीं। चलो वैसे भी सुखा हमारे रास्ते का कांटा ही था। क्या हो गया भाई, क्या बात हो गई? पता नहीं भाई, हम खुद देख रहे हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। आपको पता किसकी बाइक है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता किसकी बाइक है। किसी ने कुछ नहीं देखा? नहीं। आप यहाँ कब आए? हम तो बहुत टाइम से खड़े हैं यहाँ पे, कहीं छलांग ना लगा दी हो। हेलो, हाँ जाननी। हाँ बोल। सुखा का मोटरसाइकिल तो नहर किनारे मिला है। फिर अब क्या करें? करना कुछ भी नहीं। इससे पहले पुलिस हमारे पास पहुंचे, हम पुलिस के पास चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। मैडम अंदर बैठी है, फाइल उनको दे दो। सर, रिपोर्ट लिखवानी थी। आ जाओ। जनाब, हरदीप की घरवाली आई है। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठो। तुम्हारे कहने के मुताबिक तू और सुखा जब शाम को खेत गए, फिर सुखा दारू लेने गया तो वापस नहीं आया। फिर दूसरे दिन किसी अनजान आदमी का फोन आता है और तुम लोग वहां जाकर देखते हो सुखे का मोटरसाइकिल नदी किनारे खड़ा था। हाँ। आपको क्या लगता है, सुखा गायब हुआ या उसको गायब किया गया है? अब हमें क्या पता सर। हमें तो कुछ नहीं पता साहब, हम तो बस आपके पास रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। हाँ ठीक है, हम जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करते हैं और जैसे ही सुखे का पता लगता है
आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर, नमस्ते। तुझे क्या लगता है तेजी ने यह काम किया होगा? कुछ कह नहीं सकते सर, कुछ भी हो सकता है। अगर तेजी ने यह काम नहीं किया तो कहीं नदी में छलांग तो नहीं लगा दे? नहीं जनाब, वो क्यों लगाने लगा नदी में छलांग? उसकी लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा था, और तो और उनकी वो जमीन का मसला भी हल हो गया था। एक काम करते हैं, तेजी के घर चलते हैं। सर हम क्यों जा रहे हैं तेजी के घर पर? हम उसे थाने बुला लेते हैं। वैसे भी अफसर आप हो, वो थोड़ी है। बेटा, सांप जब बाहर होता है ना, चौकन्ना होता है, और जब वो बिल में होता है लापरवाह हो जाता है। और लापरवाह सांप को काबू करने के लिए बीन तो बजानी ही पड़ती है। ये लो पापा जी। लाओ भाई। नमस्ते जनाब। आज अचानक घर पे सब ठीक तो है? इंक्वायरी करने आया हूं मैं। हाँ जी बताइए। तो कल रात कहाँ था? इसने कहाँ जाना है जी, ये तो घर पे ही था। आप नहीं, तू बता। पापा चाय लेके आऊं? दूध के साथ जलेबी ला दो इनको। अंदर जाओ, दोबारा बाहर आई तो जापड़ पड़ेंगे। सर ये दूध और जलेबी का मेल है वैसे? दूध और जलेबी का मेल तो बहुत अच्छा होता है, शरीर में ताकत आती है इससे। अरे मैं कहाँ था? हाँ, तुम कहाँ थे? घर पे था। अब उनके साथ हमारा खत्म है। हम उनके लिए मर गए, वो हमारे लिए। कोई सबूत है तो बात करो। कमाल की बात है, एक भतीजा आपका मर गया और दूसरा गायब है, और तुम दोनों के माथे में जरा भी शिकन नहीं है। और यहाँ कड़ी के साथ रोटी खा रहे हो। क्या हम अब पवन सिंह के गाने लगा के शोक मनाएं? छाती पीट के रोएं कि पता चले कि दुखी हैं? अबे तू बात कैसे करता है? ओए चुप कर, मैं थप्पड़ मारूंगा दोबारा बोला तो। वो पुलिस अफसर है, तू बोलता कैसे? और कैसे बोला जाए इनसे? जनाब इसको छोड़ो जी। रही मेरे भतीजे वाली बात, वो तो भगवान की रजा थी जी, बस हो गया। ये तो हम पता लगा ही लेंगे, ये ऊपर वाले ने किया है या तुम्हारा किया धरा है। सर जी हमें सब पता है, आप बिना सबूत हमें हाथ नहीं लगा सकते। पहले हमें थाने में बहुत पीट लिया, हमारी अब पहुंच ऊपर तक का है। अगर सबूत है तो बात करो, नहीं तो चलते बनो। जल्दी निकलो। चलो ये लड़को। क्या हुआ तुझे? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तुम्हें पता है चांदनी, आज हम कितनी देर बाद ऐसे मिले हैं। आज अपने पास टाइम ही टाइम है।
है ना? गुलशन, क्या कर रहा है तू? सब्र कर ले, सब्र का फल मीठा होता है। मैं और सब्र नहीं कर सकता, और तुम्हारे ये सब्र के चक्कर में ना सुखा भी गायब हुआ है, उसका कोई पता नहीं कि कब आ जाए। अरे वो तो गायब है, वो कहीं नहीं आने वाला, तुम ऐसी घबरा रही हो। ओए, अपना एक लड़का था खबरी। हाँ जी। याद है तुझे? हाँ जी। उसको काम पे लगा। ठीक है जी। फिर देखता हूँ ये साला कहाँ तक जाता है भागकर। भैया जी, खबर देनी थी एक। यहीं रुक जाओ, अच्छा होगा। क्या बात होगी भाई? बात अभी तक हुई तो नहीं है, हो सकती है। जहां से आया हूं वहीं चले जाओ। नौकरी तो एक बहाना है, हमें पता है तुम यहां क्यों आए हो। भैया जी, मैंने क्या किया है? क्या किया? तुमने क्या किया है ये हमें भी पता, तुम्हें भी पता है। हमें तो ये भी पता है कि चांदनी के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है, और ये भी पता है कि उसने क्या बोलकर छोड़ा था। चल अभी करवा लेती हूँ तेरे साथ शादी। पहले ये बता, तेरे पास तेरा खुद का घर है, कोई नौकरी है? तेरे पास तो खुद की जमीन भी नहीं है। और फिर आई तुम्हारी याद। तुम आए, तुमसे अपना उसने घर वाला मरवा दिया, तुम लोगों ने फंसा दिया मुझे। बात यहां खत्म नहीं हुई, फिर मारा भोला को। बिजली का झटका देके। अरे यार, इतनी बात सोचो, जो लड़की पहले तुम्हारी नहीं हुई, शादी के बाद अपने पति की भी नहीं हुई, वो फिर तुम्हारी कैसे हो जाएगी? दिमाग तो घूम रहा होगा कि मुझे कैसे पता है। अगर हमें पता है तो ये बात पुलिस को भी पता चल सकती है। ये बात पुलिस को पता चले उससे पहले 9-2-11 हो जाओ, बढ़िया रहेगा। सीट पर बैठ के मत चलाओ, साइकिल धीरे चलता है। भाई, इतना कुछ हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं। अगर मैं तुम लोगों को पहले बता देता ना, पूरे गांव में तुम लोग डंडोरा पीट देते। पर भैया जी, हमें तो सब कुछ पता है, पर उसे काहे छोड़ दिया? पुलिस के हवाले कर देते। अगर इसको पकड़वा दिया ना, ये भी फंसेगा और चांदनी भी। ये सब तो मैंने इसको भगाने के लिए किया है। ये चला जाएगा और मैं संभालूंगा जमीन और संभालूंगा चांदनी को। वाह भैया जी, आप तो बड़ी दूर की सोच के बैठे हो, मजा ही आ गया सुनकर। ऐसे ही होता है।
खोजी। हाँ जी सर। तुझसे कुछ पता करवाना है। सर वो काम तो मैंने कब का छोड़ दिया जी, जब से आपकी कृपा हुई है। अब तो जी सुबह जल्दी उठता हूँ, मंडी में जाता हूँ, वहाँ से क्रेट भरवा लाता हूँ सब्जी का। बस दाल रोटी चल रही है, मेहनत का कमा के खाता हूँ। थोड़े हाथ पैर हमारे लिए भी चला ले, कहीं ऐसा ना हो कि हमें हाथ पैर चलाने पड़ जाए। एक केस चल रहा है ना तेरे ऊपर, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फाइल ओपन करने के लिए। फिर तो मैं खुद ही मेहनत कर लेता हूँ जी। आपकी मेहनत मुझे ज़्यादा महंगी पड़ेगी। काम बताइए जी। ये साथ वाले गांव में 3 चाचा ताई के लड़के हैं, सुखा, तेजी और हरदीप। इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा जी, वो सारे खानदान के बारे में जानता हूँ मैं, सब पता मुझे उनके बारे में। गुलशन, क्या हुआ? अरे बताओ तो सही। ये क्या कर रहा है? सामान पैक कर रहा हूँ, दिखता नहीं? कहाँ पे जा रहा है? मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया, वहां जा रहा हूँ। कपड़े तो ऐसे पैक कर रहे हो जैसे वापस आओगे ही नहीं। सीधा बोलो ना, छोड़ के जा रहे हो। तूने जो समझना है समझ ले। गुलशन, मेरी बात तो सुनो। अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। अरे रुक तो जाओ। गुलशन, देख मेरी बात सुन। जो भी तुम्हें पता है ना, अपने आप बता दो, नहीं तो उधर 3rd डिग्री सुन रही है कैसे चीख रहा है, और ऐसे ही तुम चिल्लाओगी। ऐसे कैसे थप्पड़ मारोगे आप? क्या क्या कहा? मैंने कहा ऐसे कैसे थप्पड़ मारोगे? पता चला? ऐसे लगाऊंगी। आपने थप्पड़ मारा इसे? सर जी कसम से, अगर इसको मारा हो मैंने। आपको थप्पड़ मारा इन्होंने? हाँ जी। ये तो आपने मेरे सामने ही मार दिया। सॉरी सर। सर आप ना बाहर जाओ, ये तो खुद मना कर देगी कि मैंने इसे नहीं मारा। मैं बाहर जाऊं? नहीं 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 सर। 1 मिनट। देखो चांदनी जी, वहां तो 4 डंडे खाके वो अपनी आशिकी गया है भूल, सब कुछ मान गया है वो। अब आप बताओ, मैं बाहर जाऊं? उगलवा तो ये सब कुछ लेंगे तुमसे,
मैं कहता हूं क्यों जूता परेड करवानी है, सब कुछ बता ही दो। बता दो, वो बच जाएगा और तुम फंस जाओगी। सब कुछ था तुम्हारे पास, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी ये सब करने की? अच्छा भला हंसता हुआ घर तूने बर्बाद करके रख दिया है? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी पड़ गई थी? चांदनी, अब रोना तो तूने सारी उम्र है। हमें बता दो, हुआ क्या था उस दिन? मान ले उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अभी बता दे सब कुछ, तू बच जाएगी। इस घर के नौकर भोला ने मुझे रोते हुए एक बात बताई थी। चांदनी बहन। हाँ जी भैया। क्या हुआ? बहना, तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या बात होगी? तुम्हें पता है, सुक्खा उस दिन घर से बाहर गया हुआ था और हरदीप ने दारू पी रखी थी। भाभी जी, भाभी जी, अरे भाभी जी। बोलो दीपक। भाभी जी, मुझे एक बात करनी है आपसे। हाँ बोलो ना। भाभी जी, आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो। सुंदर तो मैं हूँ, कोई और बात बताओ। अरे नहीं भाभी, ऐसे नहीं, दूसरी तरह से सुंदर लगते हो। दूसरी तरह से? वो कैसे? जैसे ना भाभी आप भैया को सुंदर लगते हो, ऐसे आप मुझे सुंदर लगते हो। तुमने पी रखी है? आ जाने दो तुम्हारे भैया को, सब बताऊंगी उन्हें मैं। अरे नहीं भाभी, बात तो सुनो। भाभी जी। दीपक, हाथ छोड़ो मेरा। अरे नहीं भाभी, हाथ तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। आ जाने दो तुम्हारे भैया को, सब बताऊंगी उन्हें। ये जो तुम छिछोरापंती कर रहे हो ना, सब जानती हूँ मैं। और फिर जब सुक्खा घर पे आया तो ज्योति ने उसे सारी बात बताई, पर उसने ज्योति की एक ना सुनी। भैया जी आप आ गए, मैंने बात करनी है आपसे। भैया जी, जब मैं छत पे गया ना, भाभी कपड़े सुखा रही थी, मुझे कहती पास आओ, मुझे बोली तुमसे बात करनी है। भैया जी, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये सब झूठ कह रहा है। तू चुप कर जा। नहीं भैया, मुझे कहती तुम शादी मत करो, जैसे तेरे भैया को अपनाया वैसे ही तुझे मैं अपना लूंगी, ऐसा बोली। नहीं जी, ये सब उल्टा बोल रहा है। भैया एकदम चालू ये है, सब चालू। इसने किया है और मुझे कह रहा है इसने ये सब किया है। भैया इसकी बातों में मत आ जाना, गिरगिट है ये, गिरगिट। भैया रंग बदलती है ये, हम दोनों भाइयों को लौटवाना चाहती है। नहीं, ये जो कुछ भी कह रहा है सब झूठ कह रहा है। इसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया। भैया, ये मुझे इसकी फंसाने की बातों में कोशिश मत कर रहा आना। है।
बेरहमी से तुम्हारी बहन को मार दिया और लोगों को बताया वो सीढ़ियों से गिरकर मर गई। मैं ये सब पहले बताना चाहता था मगर बता ना सका। मगर ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाती रही और मैं इस बात का बोझ और नहीं उठा सकता। उस टाइम उन लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया था कि मैं किसी को बता ना सकूं। और उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो सीढ़ियों से गिर के मर गई। अब ये बताओ, हरदीप को किससे मरवाया? हरदीप को मैंने भोला, तुम मानते हो ना कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है? तो चलो ठीक है, अब तुम्हें कुछ पाप मेरे लिए भी करने पड़ेंगे। उस रात सुखा घर नहीं था। भोला भैया, आप भी हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। और भोला हरदीप के साथ खेत गया था। ओ भोले, अरे क्या हुआ? अरे कहाँ हो तुम? बताइए क्या हुआ हरदीप को? कल रात तेजी के साथ उसका झगड़ा हो गया। उसने उसको मार के गले में फंदा देके पेड़ पे लटका दिया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो ना? बोल दो ये सच नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। जब भोले ने तेरे लिए इतना कुछ किया था तो फिर तूने भोले को क्यों मरवाया? बेशक भोला ने मेरे लिए इतना कुछ किया, जब उसे करना चाहिए था तब उसने नहीं किया। इसलिए मुझे डर था कि कहीं वो मुझे ना फंसा दे। इसलिए मैंने सोचा कि अब इसे भी मार देना चाहिए। फिर मैंने फोन किया अपने प्यार को, जिसको मैं पीछे छोड़ आई थी। वो इकलौता ऐसा इंसान था जो मेरा साथ दे सकता था। चल, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब ये बता, सुखा कहाँ है? सुखे के बारे में मुझे नहीं पता।
अब तुम इतना कुछ तो मान ही चुकी हो, अब ये भी बता दो सुखा है कहाँ? जब हरदीप को मारने का शक सबका तेजी पे गया तब मैंने सोच लिया था कि अब मैं सुखे को भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने सब प्लान कर लिया था और गुलशन को भी बता दिया था कि हमने ये काम करना है। पर उस दिन हुआ कुछ और। सुखा गुलशन को ये बोल के चला गया कि वो दारू लेकर आता है, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। हाँ, मैं उसको मारना जरूर चाहती थी, लेकिन मैंने ना उसको मारा है और ना गायब किया है। अबे पानी ही है, पी ले। कुछ बोला है ये? कहाँ सर, साला कुछ बता ही नहीं रहा। हाँ, कोई बात नहीं। पानी पी लिया तूने? अब एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, कसम से तू आदमी बहुत ही भोला है। चल तुझे खुशखबरी देता हूं, हरदीप से भोला और भोले से सुखा, ये सब प्लानिंग तो वो बता चुकी है हमें। बड़ी जबरदस्त जोड़ी है तुम्हारी, मिर्जा और साहिबा की जोड़ी। उधर साहिबा ने भी धोखा दिया था, इधर तेरे वाली ने भी तुझे धोखा दे दिया। वो कह रही थी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ उसने ही किया है। अब ना शराफत से मुझे सीधी तरह ये बात बता दे, सुखा है कहां? है? अगर पट्टे खाकर बताना है तो वो भी बता दो। एक बात मैं तुझे और बता दूं, वो जाएगी पच और तू जाएगा फंस। अब तू सोच ले करना क्या है, फैसला तेरे हाथ में है। इसने एक बार पहले भी मुझे छोड़ा था, अब दोबारा चाल चल रही है। साली मुझे फंसाना चाह रही है, पर इस बार मैं फंसने वाला नहीं। मैं सब कुछ बता देता हूं। बताता हूं सर, बताता हूं, शुरू से बताता हूं सर। जब सुखा दारू लेके वापस आ रहा था ना, तेजी, तो तेजी और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया था। उन्होंने मेरा रास्ता क्यों रोका? रास्ता नहीं, आज तुम्हारी सांसें भी रोकेंगी। मैंने सोचा कि मेरा काम तो ये लोग कर ही रहे हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पास जाने की। चलो भागो, जल्दी जाना होगा, निकलते हैं यहां से। पर जब वो लोग वहां से गए, तब मैंने पास जाकर देखा तो सुखा तो मर चुका था। साहब, मैंने सिर्फ ये गलती की है कि मैंने सुखे की लाश को आत्महत्या बनाने के लिए नहर में फेंक दिया। सच में साहब, मुझसे बस यही गलती हुई है। भगवान की कसम, मैंने सुखे का कत्ल नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा साहब। अब बनी ना बात।
अब उठाते हैं तेजी और उसके दोस्तों को। मैम, 1 मिनट बात कर सकती हूँ? जाओ कर लो। गुलशन, एकदम चुप। अब क्या फायदा बात करके? हैं? अच्छा होता मैं तुम्हारे बुलाने पे आता ही ना, तुम्हारी कोई बात ना मानता। सच ही कहा है किसी ने, 365 चरित्र होते हैं औरत के।